नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीर और आप देख रहे हैं लर्न नाम का और एजुकेशन पॉइंट का एक वीडियो जिसके अंदर हम बताने जा रहे हैं रीट के एग्जाम के बारे में। जी हाँ, रीट के एग्जाम के बारे में डेट्स आने की बात शुरू हो गई है कि कहा जा रहा है 25 नवंबर से नोटिफिकेशन आ सकता है। उसके अलावा क्या कहते हैं और भी बाकी सारी चीजें हैं, पर मैं इस इंफॉर्मेशन का सोर्स बता दूं। एस के बाजिया सर करके एक बहुत फेमस सर हैं जो कि शायद फर्स्ट ग्रेड है किसी स्कूल में बीकानेर में। तो उनके पास इंफॉर्मेशन काफी जल्दी पहुंच जाती है ऐसा माना जाता है, तो उनके सोर्स से ये मैं चीज बता पा रहा हूँ आपको कि क्या कहा जा रहा है। उनके टेलीग्राम पे चैनल पे ये चीज मैंने देखी थी और उनसे क्या कहते हैं आई हुई सारी इंफॉर्मेशन ज्यादातर सटीक होती है। जो उनके बात कही हुई होती है ज्यादातर सटीक होती है। तो इस नोटिफिकेशन की बात कह रहे हैं, वो कहते हैं 25 नवंबर के उनके चैनल पे जो इन्फॉर्मेशन आई है वो 25 नवंबर की कह रहे हैं। 25 नवंबर से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस रीट में क्या सिलेबस चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, वो भी हमको पता चल जाएगा। उसके अलावा क्या है कि इसके अंदर जो पात्रता के बारे में अभी तक संशय है कि 50% महिलाओं को क्या कहते हैं इसमें वो दे दिया है। तो इस चीज के बारे में जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रीट प्री में तो किसी प्रकार का वो है नहीं। रीट प्री में तो एक पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा में तो क्या कहते हैं नियुक्ति मिलेगी नहीं ना। तो इसलिए पात्रता परीक्षा में इस प्रकार की कोई आपका जो संशय चल रहा है कि 50% महिलाओं को आरक्षण जो दे दिया है वो आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो इस नोटिफिकेशन से क्लियर नहीं होने वाला। मैं चीज आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। आप अगर सोच रहे होंगे कि इस नोटिफिकेशन से ये चीज क्लियर हो जाएगी, तो नहीं, ये सारी चीजें नहीं होने वाली। 25 नवंबर को आ जाएगा आपका नोटिफिकेशन जो रीट पात्रता परीक्षा है 2025 में होगी उसके बारे में। उसके बाद उसके 5 दिन बाद ही क्या होगा, फॉर्म्स खुल जाएंगे, फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे। 1 दिसंबर से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। उसके अंदर आपको अपने फॉर्म भरने होंगे। फॉर्म भरने के बाद आपके पास जो समय बचेगा उसमें आपको तैयारी करनी है। पहले क्या था, राजस्थान के अंदर एक नियम था जिसके अंदर जो आपके फॉर्म स्टार्ट हुए उस डेट से लेके कितने 90 दिन तक का आपके पास समय होता था। उसके बाद एग्जाम कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी होती थी, ठीक है। अभी क्या है, पिछली बार जब अभी से पहले वाली गवर्नमेंट ने इस नियम को चेंज कर दिया। अभी इस चीज को कर दिया है 45 डेज। तो अगर कोई गवर्नमेंट चाहे तो जैसे ही एग्जाम अनाउंस कर रही है उसके 45 डेज के अंदर, उस 45 डेज के बाद कभी भी उसका एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। इसलिए ये चीज है। पहले यूं था कि कम से कम 90 दिन मिलने चाहिए थे, पर ये चीज घट के अब 45 दिन हो गई है। तो यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि दिसंबर में फॉर्म भरे और फरवरी में एग्जाम है। तो हम समझ सकते हैं फरवरी में कभी भी हो सकता है, 1 से लेके 28 तक के बीच में जब भी इनका मन करे वो एग्जाम ले सकते हैं। तो एग्जाम की डेट अभी तक टेंटेटिव ये बताया गया है फरवरी में होगा, परंतु ये नहीं बताया कि कौन सी डेट को होगा। डेट्स के बारे में जैसे ही मतलब जब नोटिफिकेशन आएगा तो क्या पता तभी क्लियर हो जाए या धीरे धीरे करके हमको इन्फॉर्मेशन आगे मिलती रहेंगी। पर आप लोगों को अगर आपने सीरियस होकर तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है तो आपको अभी आज से ही तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा है। जल्दी से मतलब ये महीना भी पूरा नहीं है आपके पास, इस महीने में भी काफी सारे दिन जा चुके हैं और आपके क्या कहते हैं 25 तारीख को तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये महीना अगर आप मान लो कि ये महीना ही बचा है, उसके बाद क्या बच रहा है, दिसंबर से तो फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए। जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उससे 45 दिन के बाद उनके पास एग्जाम करवाने का पूरे पूरे राइट्स है। तो आपको तैयारी अगर आप अभी तक नहीं की है तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अच्छे नोट्स देखिए। हमारे चैनल पे भी हम साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड्स और हिंदी की बहुत अच्छी क्लासेस चला रहे हैं, तो आप उनको देखिए। अगर आपके पास कोई डाउट्स वगैरह होते हैं तो पूछिए। और इसके अलावा आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके बारे में अगर किसी प्रकार का आपका संशय है तो उसके बारे में भी हम आप के जो सवाल होंगे उसके उत्तर देंगे। आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा अपने जो सवाल हैं। तो इसमें हम क्या बताने जा रहे हैं, ऐसा क्यों है, पहले क्या था 90 दिन मिलते थे, अभी सिर्फ 45 दिन है। गवर्नमेंट जब चाहे तब इससे एग्जाम करवा सकती है। थैंक यू सो मच। आपको इंफॉर्मेशन कैसी लगी और क्या आपको इस इंफॉर्मेशन से खुशी हुई या नहीं हुई? बेशक इस चीज से खुशी नहीं होगी जब नोटिफिकेशन है उसके बाद इतना कम समय मिला है आपको तैयारी करने के लिए। पर सुनिए, एक और चीज मैं आपको बता दूं। अगर आप इस तैयारी को कर रहे हैं तो उसके बाद प्री के बाद मेंस की करवाने के लिए आपके पास कम ही समय बचेगा। जैसे ही रिजल्ट आता है कुछ ही महीनों में वो जैसे ही रिजल्ट आता है वो तुरंत ही फॉर्म ओपन कर देंगे रीट मेंस के लिए। और उसके जस्ट उसके बाद भी यही चीज 45 दिन वाली ही रहेगी कि 45 दिन के बाद रीट मेंस का वो करना पड़ेगा। अभी क्या है, पहले ऐसे टॉपिक्स पढ़िए जो रीट प्री और मेंस, रीट का मैक्सिमम जो रीट प्री का मैक्सिमम सिलेबस है वो रीट मेंस में काम आएगा। कुछ जो एक्स्ट्रा जीके और जो हिस्ट्री वगैरह है वो चीजें आपको बाद में पढ़नी पड़ेंगी। अभी वाला जो है वो आप तो रीट प्री में पढ़ लोगे, पर रीट प्री के बाद भी आपको अपनी तैयारी रोकनी नहीं है। तैयारी कंटिन्यूअस चलती रहनी चाहिए। वो सारी जो आपने रीट प्री में पढ़ा है वो तो पढ़ते ही रहना है। उसके साथ आपको नया चीज पढ़नी है, जो हिस्ट्री पढ़नी है, जो जीके पढ़नी है, आर्ट एंड कल्चर पढ़नी है एक्स्ट्रा, वो रीट प्री के सिलेबस के साथ ही जोड़ के एक दो टॉपिक करते हैं, एक दो टॉपिक बढ़ते हैं, पर आपको तैयारी दोनों की रखनी है। ये रीट प्री क्या है, एक पात्रता परीक्षा है। रीट प्री है एक पात्रता परीक्षा, लिख रहा हूं मैं।
इसमें किसी प्रकार की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। इस परीक्षा में आप जैसे ही पार्टिसिपेट करते हो तो आप पात्र हो जाते हो। इसके अंदर भी पिछली बार के जो नियम थे उसमें क्या किया था कि रीट में जिसने अपीयर कर लिया वो लाइफ टाइम के लिए रीट के लिए वो एलिजिबल हो जाए, उसके बाद रीट मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अगर आप रीट पात्रता परीक्षा के अंदर एलिजिबल हो जाते हैं तो लाइफ टाइम के लिए, पिछली बार का तो था, इस बार का क्या होता है पता नहीं। रीट 2021 में जो लोग पात्र हुए थे उनको 3 साल की वैधता मिली थी, उसके बाद जो क्या कहते हैं रीट